कहीं भी कोई पाप किया हो वो इस स्थान पे जाके दूर होता है। और जो आदमी सिर्फ जो है भगवान के मंदिर को स्पर्श भी कर लेता है वही पापों का उसके भी पापों का विनाश हो जाता है। आज केदारनाथ टेम्पल से एक खास संदेश सामने आया है, जहां तीर्थ पुरोहितों ने केदारनाथ धाम की असली पहचान और उसकी आध्यात्मिक ताकत पर बात रखी है। सीनियर पुजारी उमेश चंद्र पोस्टी और शंकर प्रसाद तिवारी ने साफ कहा कि केदारनाथ सिर्फ दर्शन की जगह नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा धाम है जहां इंसान अपने अंदर बदलाव महसूस करता है। उनका कहना है कि यहाँ आने वाले लोग सिर्फ भगवान शिव के दर्शन करने नहीं आते, बल्कि अपने जीवन की उलझनों का जवाब ढूंढने भी आते हैं। इस बयान के पीछे वजह भी साफ है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं और इस बार भी यात्रा शुरू होते ही भीड़ लगातार बढ़ रही है। ऐसे में लोगों के बीच ये समझ बढ़ाना जरूरी हो गया है कि केदारनाथ की यात्रा सिर्फ ट्रैवल या एडवेंचर नहीं, बल्कि एक गहरी आस्था और साधना का हिस्सा है। पुजारियों के मुताबिक केदारनाथ धाम की सबसे बड़ी खासियत इसकी ऊर्जा है। उनका कहना है कि यहाँ की वादियों में एक अलग तरह की शांति है जो हर व्यक्ति को भीतर से स्थिर करती है। यही कारण है कि कई लोग बार बार यहाँ लौटते हैं। जानकारी के तौर पर बता दें कि केदारनाथ धाम 4 धाम यात्रा का प्रमुख केंद्र है और भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल होने की वजह से इसकी धार्मिक मान्यता और भी ज्यादा बढ़ जाती है। फिलहाल धाम में दर्शन लगातार जारी हैं और प्रशासन यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित रखने के लिए तैयारियों में जुटा हुआ है। महार्दि पार्श्वे चतुर्थे रमन्तं सम्भुजमानं सततं मुनीन्द्रे सुरासुरे यक्षमोर्दिगार्धे केदार शंभो शिवमेकमीडे। भगवान केदारनाथ यहाँ पर विराजमान है। भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जिनमें 11वें ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान केदारेश्वर यहाँ पर विराजमान है। कहते हैं कि कुरुक्षेत्र में पांडवों के ऊपर जब गोत्र हत्या, गुरु हत्या, ब्रह्म हत्या लगी थी, उसके पाप के निवारण के लिए पांडव लोग इस भू वैकुंठ लोक में आए थे। तो जब जाके यहाँ पर भगवान शंकर ने उनको माया रूपी भैंस के रूप में दर्शन दिए, तब जाके भीम ने जब दर्शन देना नहीं चाहते थे, भगवान गुप्त होना चाहते थे, तो भीम ने पूंछ पकड़ी और पूंछ पकड़ने के बाद गदे का प्रहार किया। इसीलिए कहते हैं भगवान केदारेश्वर में जल, बेलपत्र और घी का लेपन होता है। उस जगह पर कहते हैं पापो हम पाप कर्माणाम पापात पाप शम्भवा त्रयमान पार्वती नाथ सर्व पापो हरिवो। हे पार्वती के नाथ शंकर, मेरे से जितने अपराध, जितने पाप हुए हैं, उनसे मुझे मुक्ति दिलाए। तो कहने का मतलब यह है कि पांडव लोग जब यहाँ पर आए तो 11वें रुद्र के रूप में, ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान शंकर ने उनको दर्शन दिए। तब जाके इससे आगे 3 किलोमीटर की दूरी पर स्वर्गारोहण पर्वत है, जहाँ पर पांडव लोग मोक्ष को प्राप्त हुए थे। और कहते हैं धर्मराज युधिष्ठिर के लिए आकाश से विमान आया था, जिसमें वो सत्यम बदा धर्मम चर सत्यवादी थे, वो आकाश को गुजर गए थे। जय केदार, जय श्री केदार। कंठे यस्य विराजते गरलम गंगा जलम मस्तके वामांगे गिरिराजरास्तनया जाया भवानी स्थिता। नंदी स्कंद गणाधिनाथ सहित श्री केदारनाथ प्रभो केदारांचल सस्तो स्तम कुरियास्ता मंगलम। यह भगवान का बैकुंठ लोक है और यह स्थान ऐसा लिखा हुआ है कि देवो नाम अभी दुर्लभम। यह स्थान देवताओं को दुर्लभ है, ऐसा यह स्थान है। कहते हैं कि अनेकानेक जन्मों का जब पुण्य होता है तब आदमी तीर्थ के लिए गमन करता है। कहते हैं काशी में मरने के बाद मुक्ति मिलती है और केरल में शिखर दर्शन करने के प्राप्ति मुक्ति मिलती है, ऐसा यह स्थान है। और यहाँ पर ये भगवान का जो लिंग है ये स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है। भगवान शंकर ने स्वयं लिंग रूप में प्रकट होकर के सर्वप्रथम इस लिंग की पूजा जो है भगवान राम ने की थी। जब राम ने रावण का वध किया था तो ब्रह्मत्या को दूर करने के लिए भगवान राम ने इस स्थान पर भगवान की पूजा की थी। पांडव ने जब अपने भाई कौरवों का वध किया था, उनके ऊपर गोहत्या और वंश हत्या लगी थी। उस गोहत्या और वंश हत्या को दूर करने के लिए वे लोग अपने गुरु भगवान कृष्ण के पास गए थे कि वह हमारी जो ये पाप है, ये पाप कहाँ जाके धुलेंगे। तो भगवान कृष्ण ने उनको एक ही रास्ता कहा था कि आप हिमालय की गोद में निकल, जहाँ पर भी आपको भगवान शंकर के दर्शन होंगे, वहाँ पर आपके जो पाप है वो सारे क्या दूर हो जाएंगे। तो उन्हें भगवान हमें कहाँ मिलेंगे? उन्होंने कहा हिमालय तो केदारम,
हिमालय में भगवान आपको मिलेंगे। तो यहीं पर जाके उनको मोक्ष मिला था। आदिगुरु शंकराचार्य जी ने भी जो है बुद्ध के टाइम पे जब सनातन धर्म का ह्रास होता जा रहा था, पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किया था और यहीं पर आकर के भगवान शंकर की पूजा करने के बाद इसी स्थान पर समाधि ली थी। इसे इसका नाम क्या है? मोक्षधाम। यह स्थान ऐसा है कि देवो नाम पितुर्लभम, कहते हैं अन्न क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति, पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। कहीं भी कोई पाप किया हो वो इस स्थान पे जाके दूर होता है। और जो आदमी सिर्फ जो है भगवान के मंदिर को स्पर्श भी कर लेता है, वही पापों का, उसके भी पापों का विनाश हो जाता है।